माघ मास महात्म्य कथा 8वां अध्याय। इस अध्याय में आप सुनेंगे भिक्षावृत्ति के दोष, माघ स्नान के पश्चात दान योग्य वस्तुएं, गंगा स्नान का फल, गृहस्थ धर्म और पतिव्रता स्त्री का धर्म, शास्त्रीय ज्ञान का दूसरों को उपदेश करने का फल और महात्म्य। विष्णुदूत ने कहा, हे वैश्यवर, निर्लज्जता धारण करके स्वाभिमान को छोड़कर यश का नाश कर भिक्षा मांगने वाला अर्थात समर्थ होकर भी दूसरों पर आश्रित होते हुए जीवित रहना निंदनीय कर्म है। इसलिए सद्गति कामियों को अपने उद्यम और पुरुषार्थ का आश्रय लेकर जीविका का उपार्जन करना चाहिए। इसमें भी अधर्म और अन्याय से बचे रहना चाहिए। पुरुषार्थ से अर्जित वृत्ति पर अपना जीवन यापन करने वालों के दोनों लोक सुधर जाते हैं और उसे सद्गति मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में शैया का त्याग कर नित्य कर्मों से निबटकर और स्नान आदि करके भगवत भजन करने के बाद अपने कर्तव्य धर्म को अपनाना चाहिए। ऐसा करने वाले सब सुखों को प्राप्त करते हैं। शास्त्रकारों ने प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग करने का कड़ा आग्रह किया है। सुखी और धार्मिक जीवन जीने के लिए मनुष्य को सूर्योदय के पूर्व ही शैया का त्याग कर देना चाहिए। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर, वस्त्र परिवर्तन कर, ईश्वर की आराधना कर अपने दैनिक कार्यों को पूरा करना चाहिए। मनुष्य का जीवन तन और मन के संयोग पर भौतिक रूप से गतिशील है। प्रातःकाल किए गए स्नान से तन और मन दोनों ही स्वच्छ और निर्मल रहते हैं और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। जो मनुष्य बिना स्नान किए, बिना अच्छी तरह मुंह हाथ धोए, ईश्वर का ध्यान किए बिना खाने पीने में जुट जाते हैं, क्रिया भ्रष्ट जीवन जीते हैं, वे आसुरी जीवन जीते हैं। ऐसे व्यक्ति नाना प्रकार की बीमारियों के शिकार होकर संसार में भी दुखी रहते हैं और मृत्यु के बाद भी नरकवास का दुख भोगते हैं। इसलिए प्रत्येक स्वस्थ मनुष्य को अनिवार्य रूप से स्नान करना चाहिए। स्वच्छ निर्मल जल ईश्वर का स्वरूप है। इससे मनुष्य को तन और मन की निर्मलता प्राप्त होती है। हे वैश्यवर, जो मनुष्य माघ स्नान करके स्वर्ण, वस्त्र, मिष्ठान्न, तिल, गुड़ इत्यादि का दान करते हैं, वे समस्त सांसारिक सुख भोग कर शरीर त्याग करने के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। किंतु ऐसे व्यक्ति जो माघ स्नान के पश्चात कोई दान नहीं करते, वे इस लोक में सुखों और यश से वंचित रह जाते हैं, साथ ही परलोक में भी दुखी रहते हैं। उन्हें मृत्यु के बाद भी सद्गति प्राप्त नहीं होती है। उनका पुनर्जन्म किसी दुखी दरिद्र परिवार में होता है। इसलिए माघ स्नान करने वाले मनुष्यों को चाहिए कि स्नान के पश्चात थोड़ा ही सही लेकिन दान अवश्य करें। इसी प्रकार हे वैश्यवर, जो मनुष्य धर्म में आस्था रखते हुए सत्य वचन बोलते हैं, मृदु वचन बोलते हैं, क्षमा, दया और अहिंसा का पालन करते हैं, क्रोध से दूर रहते हैं, गुरुजनों का आदर करते हैं, ऐसे व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। इसी प्रकार जो इनके विपरीत पापयुक्त आचरण करते हैं, वे व्यक्ति सदा दुखी रहते हैं। हिंसा, चोरी और परस्त्री गमन करने वाले सदा नरक में जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को तीर्थों के पाप से भी बचना चाहिए। तीर्थ स्थान पर किए गए पाप कई गुने भयानक फलदायी होते हैं और इनसे घोर नरक प्राप्त होता है। प्रातःकाल के स्नान में गंगा जी का स्मरण अवश्य करना चाहिए। स्नान करते समय हर हर गंगे का उच्चारण करना चाहिए। इसी प्रकार परस्त्री गमन के पाप से भी बचना चाहिए। दूसरों की माताओं बहनों को अपनी माता बहनों के समान समझना चाहिए। हे वैश्यवर, जो मनुष्य संसार की सभी स्त्रियों के प्रति माता, बहन और पुत्री का भाव रखते हैं, वे यम की यातना से मुक्त रहते हैं। इसी प्रकार माता पिता और गुरुजनों की सेवा करने वाले भी दोनों लोकों में सुख प्राप्त करते हैं। जो स्त्रियां अपने शील धर्म का पालन करती हैं, वे दोनों लोकों में सुख प्राप्त करती हैं। स्त्री को चाहिए कि पर पुरुष को पिता अथवा माता भाव से देखे, उसके प्रति मन में पाप विचार न लाए। सास, ससुर,
पति एवं अन्य परिवारजनों की सेवा करे, सदाचार, मर्यादा इत्यादि का पालन करे, ऐसी स्त्री दोनों लोक का सुख निश्चित रूप से प्राप्त करती है। इसी प्रकार जो ज्ञानी मनुष्य दूसरों के अज्ञान का नाश करते हैं, उन्हें धर्म ज्ञान देकर सन्मार्ग पर लाते हैं, ऐसे महापुरुषों के लिए कहा गया है कि वे अपने इन सत्कर्मों से देवताओं द्वारा भी पूजित होते हैं। इस प्रकार आदर्श महापुरुषों, महात्माओं इत्यादि की जो विशेषताएं बताई गई हैं, इस प्रकार के आदर्श जीवनधारी व्यक्तियों से दुख सदा दूर रहता है और वे सदा सुखी रहते हैं। अपनी कथा यहाँ तक सुनाने के पश्चात सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इस अध्याय का ये महात्म्य है कि जो मनुष्य श्रद्धा और भक्तिपूर्वक इस अध्याय का पाठ अथवा श्रवण करेंगे, यानी दूसरों को सुनाएंगे अथवा किसी से सुनेंगे, वे सारे सांसारिक सुख भोग कर दिव्य लोक को प्राप्त करेंगे। इति श्री माघ महात्म्ये भाषा टीकायाम अष्टमोऽध्यायः सम्पूर्णम्। 8वां अध्याय समाप्त हुआ।